हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम क्लास सेवन्थ के एसएसटी के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का। ठीक है। तो चैप्टर 2 का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर, इनसाइड आवर अर्थ। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस पार्ट में हम जो है क्या पढ़ेंगे। तो इसका परिचय में देखो, आपको दिख रहा होगा। इस पार्ट में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो अंदर की संरचना है पृथ्वी की, ठीक है, कि कैसे पृथ्वी बनी है, उसके चट्टानों के बारे में, ठीक है, जो हमारे शेल्स भी कहते हैं उन्हें, शेल, और खनिज, और पृथ्वी के अंदर की प्रक्रियाओं के बारे में सीखेंगे। ठीक। हम जानेंगे क्या कि जो है अर्थ से 3 लेयर्स, ठीक है, पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी होती है? भूप्रपटी मेंटल और क्रूड या क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक। और इसके अलावा हम क्या जानेंगे कि विभिन्न प्रकार की चट्टानें जो होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, उनके बारे में जानेंगे। खनिज और उनका उपयोग यानी कि मिनरल एंड देयर यूजेस, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो होने वाली क्रियाएं हैं, पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता है, तो अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज, ठीक है, भूकंप और ज्वालामुखी, इसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे बच्चों। ठीक। मुख्य शब्दावली के अंदर हम अगर इसकी की वोकेबुलरी देखें तो हमको क्या मिलता है इसमें? भूप्रपटी या क्रस्ट जो है, किसे कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जिस पर हम रहते हैं, जहाँ फसल उगाई जाती है, ठीक है, लोग मकान बनाते हैं। तो ये सब ये पूरा का पूरा जिसमें जंगल हो रखे हैं, पहाड़ हैं, तो ये सब एरिया क्या होता है? क्रस्ट का एरिया होता है बच्चों। भूप्रपटी का एरिया होता है 5 से 70 किलोमीटर मोटा होता है। 5 से क्यों लिखा है? क्योंकि समुद्री सतह पर इसका ये कम हो जाता है, तो 5 से लिखा है। 5 से 70 किलोमीटर मोटी होती है। The outermost layer of Earth where we live, it is 5 to 70 kilometer thick. एंड द नेक्स्ट परत जो है, वो क्या है? नेक्स्ट लेयर मेंटल है बच्चों। तो द हॉट एंड डेंस लेयर बिलो द क्रस्ट, इट इज़ अबाउट 2900 थिक। ठीक है, बहुत मोटी होती है और इसे मेंटल कहते हैं बच्चों। ठीक है, गर्म और घनी परत होती है ये। इसके अलावा लास्ट होता है क्रूड, या इन इंग्लिश वी कैन से दैट इट्स नेम इज कोर। तो पृथ्वी का केंद्र है ये। बाहरी क्रूड तरल और आंतरिक क्रूड ठोस होता है। ठीक है। तो आंतरिक ये ठोस होता है, और बाहरी जो है इसमें ये ठोस, ये लिक्विड शेप में होता है, लिक्विड होता है इसके अंदर। ठीक है। अर्थ सेंटर आउटर कोर इज लिक्विड एंड इनर कोर इज सॉलिड। चलते हैं आगे, क्रस्ट की बात करते हैं। तो क्रस्ट हमने बता दिया कि भूप्रपटी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जिस पर हम रहते हैं। तो ये 2 प्रकार की होती है बच्चों। ठीक है, कैसे 2 प्रकार की? महाद्वीपीय और महासागरीय। ठीक है। कैसी? द क्रस्ट इज Earth's outermost layer where we live. It has two types, and these types are continental and ओशियनिक क्रस्ट। देखो, कॉन्टिनेंटल क्या था? जिसमें हम पहाड़ है, ठीक है, और आपका मैदान है, और ये आपका हो गया पठार। ठीक है। इसके अलावा कोस्ट होते हैं, ये सब। तो ये क्या है? इन ये पानी से घिरे हुए हो सकते हैं, लेकिन ये जमीन का हिस्सा है। कॉन्टिनेंटल क्या है? बड़े 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 जमीन के टुकड़े, जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। और ओशियनिक क्रस्ट माने ओशियनिक माने महासागर। ठीक है। तो महासागर जहाँ पानी ही पानी भरा है बच्चों। तो महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की बात करेंगे तो हम, ये 35 से 70 किलोमीटर, शुरू में मैंने बताया था कि जो है ये यहाँ पर बहुत मोटी होती है, और महासागरीय जो होती है वो पतली होती है, 5 से 30 किलोमीटर। बाकी तो जो है मोटाई उसकी समुद्र समुद्र घेर लेता है। ये समुद्र भरा है, ये इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से स्टाइट है। तो 5 से लेकर के हो जाएगी 30 तक। ठीक है। और उसकी देखेंगे अगर हम जमीन की, तो जमीन की यहाँ से 70 किलोमीटर तक आ जाती है। ठीक है, परत इसको कहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। मेंटल। तो मेंटल क्या है? द मेंटल लाइज बिटवीन द क्रस्ट, इट इज हॉट एंड डेंस। तो क्रस्ट जो ये आपकी क्या हो गई? क्रस्ट है। ठीक। और इसके नीचे की जो परत आएगी, ये है आपकी मेंटल के नीचे क्रस्ट बच्चों। ठीक। तो ये गर्म और घनी होती है, और 2900 किलोमीटर तक गहरी होती है नीचे को। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं ऊपरी और निचली मेंटल। इसमें भी 2 होते हैं, अपर एंड लोअर मेंटल। 2900 किलोमीटर मोटाई इसकी अप्रोक्सीमेट मोटाई बता रखी है। उसके बाद हम क्रोड की बात करते हैं। कोर, ये एक पृथ्वी के अंदर का भाग है। इसमें भी बाहरी कोर जो है क्या होता है? तरल होता है, और अंदरी क्या होता है?
ठोस। ये देख रहे हैं आप, ये तो ये पृथ्वी के भाग है बच्चों। क्रोड पृथ्वी के कुल व्यास का लगभग 1/3 है। ठीक है, टोटल जो आपका पृथ्वी का व्यास है, डायमीटर है, ठीक है, इसका 1/3, तो एक तो इतना भाग, इतना इतना गहरा है। ठीक है, बाहरी क्रूड लोहे। अब बाहरी क्रूड जो है लोहे और निकल से बना है, और आंतरिक क्रूड क्या है, अत्यधिक दबाव के कारण ठोस है, वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चट्टानों की, रॉक्स जो होते हैं। तो चट्टानें क्या है, व्हाट आर रॉक्स? Rocks are hard natural material found on the inside the earth. They are made up of minerals and form an important part of Earth's structure. ठीक है, तो चट्टानें क्या है बच्चों? चट्टान देखा होगा तुमने, पत्थर अपने चारों ओर, पहाड़ पत्थर, ठीक है, उसके नीचे फिर और परत होती है चट्टानों की, उसके नीचे एक और परत होती है, तो ये 3 प्रकार की होती है ना। तो वही चट्टानें, मतलब शेल भी कहते हैं इसे, रॉक्स भी हो गया। तो ये क्या होते हैं, पृथ्वी की सतह और अंदर पाई जाने वाली कठोर प्राकृतिक सामग्री है। तो कुछ बाहर रहती है, आपने देखा ही है, और खनिजों से मिलकर बनी होती है। पृथ्वी की संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। अब इसमें देखते हैं ये चट्टानें कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। ठीक है, और दूसरा दूसरा क्या है, ये खनिजों से बनी होती हैं। ठीक, और तीसरा देह जो है, पृथ्वी की सतह चट्टानों से ढकी है, अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद रॉक्स। अच्छा, अब ये देख रहे हो कि आप, ये दिख रहा है आपको, ये पत्थर जो है ये चट्टानें हैं, शैल हैं। ठीक है, ये तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानों की। ठीक है, इग्नियस रॉक्स जो होती हैं, तो ये कैसे होती है बच्चों? आग्नेय चट्टानें मैग्मा या लावा के ठंडा होने से बनती है। जैसे ये हमारी, ये धरती है, यह धरती मान लो। ठीक है, तो यहाँ जो है पिघली अवस्था में रहता है लावा, और कहीं से जो इसको सेंसिटिव जोन जहाँ वोल्केनोज होता है, यहाँ से इसको परत कमजोर मिली, ऊपर की परत, तो यहाँ से लावा बाहर निकल आता है। लावा जो है बाहर जहाँ हम रहते हैं, ऊपरी परत में यानी कि क्रस्ट में फैल जाता है। ठीक है, और हवा के साथ धीरे धीरे क्या होता है, बाद में ठंडा होता है। यही जो है बाद में आग्नेय चट्टान का रूप ले लेता है बच्चों। ठीक है, तो इसी को कहा इग्नियस रॉक्स फॉर्म फ्रॉम कूल्ड मैग्मा। और ये देख रखे हैं आप लोगों ने, ये पहले गर्म अवस्था में हुआ लावा, अब बाद में आग्नेय चट्टान बन गया। तो इसके उदाहरण में ग्रेनाइट आपने देखा होगा, और बेसाल्ट पत्थर जो होते हैं वही हुए बच्चों। दूसरा है अवसादी चट्टानें। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसादी चट्टानें अवसाद से बनती हैं। ठीक है, हवा और पानी के साथ जो लाई हुई चट्टानें होती हैं, उनसे बच्चों ये बनती हैं। ठीक, तो अवसादी चट्टानें परतों में जमा होने वाली मिट्टी, रेत और कंकड़ से बनती है। देखो, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म फ्रॉम लेयर ऑफ सेडिमेंट लाइक क्ले, सैंड एंड पेबल्स। तो चूना पत्थर, लाइमस्टोन जो होता है, या जो है सैंडस्टोन, ये सब जो है इससे बनते हैं। ठीक है, बलुआ पत्थर हो गया, तो इसको अवसादी चट्टान कहते हैं। अब आते हैं हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है। ठीक है, इसको कायांतरित कहते हैं, काया माने भी रूप होता है, रूपांतरित चट्टान यानी कि जो है हाँ, तो बच्चों, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, कायांतरित चट्टानें, ये क्या होती है, ये अत्यधिक प्रेशर से जो है, दबाव से जो है अपना रूप बदल देती हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म व्हेन अदर रॉक चेंज ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। अब किसके कारण जो है रूप बदल देते हैं? हीट, ठीक है, गर्मी या तापमान जिसे कह देते हैं, एंड प्रेशर। और किसके कारण? प्रेशर यानी कि दबाव के कारण जो है अपना रूप बदल देते हैं। और ये उदाहरण के लिए मार्बल हो गई और शीशा हो गया। ठीक है, ये सब जो है हमारी कौन सी चट्टानें होती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं खनिज की। ठीक है, तो मिनरल्स क्या है? खनिज प्राकृतिक रूप से बनने वाली ठोस सामग्री होती है, जिनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये पृथ्वी की सतह पर और अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, लोहा, लक्कड़, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? खनिज है। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस विद अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। दे हैव स्पेसिफिक शेप, कलर एंड हार्डनेस। ठीक, तो खनिजों के प्रकार। अब खनिजों के प्रकार में भी 3 प्रकार के टाइप्स ऑफ मिनरल्स क्या है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनरल्स। नंबर 1, क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज जो है, इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी बहुत होती है बच्चों। ठीक, इसमें क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी होती है, क्रिस्टल टाइप के होते हैं।
और तो मोस्ट कॉमन मिनरल्स ट्रांसपेरेंट और कलर्ड क्रिस्टल्स, जैसे कि कांच हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट नाम से ही पता लग रहा है कि मैग्नेट होगा इसमें ना, तो चुंबकीय गुणों वाला लौह खनिज है। इसमें जो है आयरन मिनरल्स विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती हैं, तो जो है लोहा हो गया, उत्पाद चुंबक हो गया। ठीक है। इसके अलावा हीमेटाइट होता है, हीमेटाइट, हीमे हीमे माने कुछ लाल टाइप का, जैसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो वो लाल भूरे रंग का लौह यस्क होता है, रेडिश ब्राउन आयरन आर और एंड मिनरल्स जो और मिनरल्स होते हैं। इस्पात निर्माण रंग, इस्पात जो है होता है, और कुछ एक टाइप के रंग होते हैं, कलर जो है नेचुरल कलर। इसके बाद जो है बात करते हैं यूजेज ऑफ मिनरल्स, खनिजों का उपयोग। तो खनिजों का उपयोग धातु निर्माण सामग्री और अन्य उद्योगों में होता है। ठीक। और जैसे लौह अयस्क से लोहा बनता है, लौह अयस्क से क्या बनता है, लोहा बनता है बच्चों। और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। ये इनके रॉ मटेरियल होते हैं। बॉक्साइट क्या है इसका, रॉ मटेरियल है। और आयरन और जो है लोहे का जो है रॉ मटेरियल है। इसी तरीके से और चीज़ों के भी रॉ मटेरियल होते हैं। अब है चट्टान चक्र, रॉक साइकिल किसे कहते हैं बच्चों। देखो रॉक साइकिल क्या होता है, चट्टान चक्र एक सतत प्रकार से चलने वाली प्रक्रिया है। पहली जैसे कि जो है हमने देखा था, जो वॉल्केनो या ज्वालामुखी से जो है यहाँ पर आग्नेय शैल बनी थी ना, आग्नेय शैल बनी थी। अब हवा और पानी के साथ ये टूटती हैं तो और परत परत दर एक और परत बनाते हैं, टूट टूट करके। ठीक है। अपर्दन से और अपक्षय से। ठीक है, इनको अपर्दन और अपक्षय कहते हैं। समझ गए बच्चों। अब ये अपर्दन और अपक्षय क्या होगा, इससे नई चट्टान तैयार हो गई, इस अवसाद के रूप में आया ये। तो ये अवसादी चट अब बन गई, कैसी बन गई, अवसादी। ये थी आग्नेय, ये कौन सी थी, आग्नेय। फिर यही जो है जमीन के नीचे दब दब के बहुत ज़्यादा दब जाती है दोनों चट्टानों में से कोई सी। तो जो है ऊपर से प्रेशर पड़ता है, ऊपर से प्रेशर पड़ता है और नीचे से हीट टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये अपना रूप अलग बदल देते हैं, अलग रूप में। जैसे कि हमने कहा था मार्बल हो गया है ना, हाँ, तो वो मार्बल जो है उसी का वो था। तो द रॉक साइकिल इज कंटिन्यूअस प्रोसेस वेयर रॉक्स ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इग्निशियल रॉक्स फॉर्म व्हेन मैग्मा कूल्स, व्हेन these rocks break down through weathering and erosion, sedimentary rocks form। ठीक है। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। when any rock undergoes extreme heat and pressure। ठीक है। जब बहुत ही तापमान और दबाव में से गुजरता है कोई रॉक, इट बिकम्स मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये क्या बन जाते हैं, ये रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें बन जाती है। दिस साइकिल कंटिन्यूज फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। और जो है ये चक्र जो है मतलब हजारों साल तक चलते रहता है। अब चट्टान चक्र की बात करते हैं। चट्टान चक्र हमने बात कर ली है। चट्टान चक्र में ये हो ही गया। इसमें तीन चीज़ें एक दूसरे में बदलती रहती हैं। एक नंबर एक, पिघलना, मेल्ट होएगा तो मैग्मा बनेगा। ठीक है। उसका उसको वो ठंडा होकर के अपरदन होता है, इरोजन होता है, तो तलछट बनते हैं। तलछट छोटे छोटे ये दानों को कहते हैं। और ताप और दबाव, उसके बाद ताप और दबाव मिला तो जो है रूपांतरण से बन गए वो कौन सा सेल, रूपांतरित सेल। अब पृथ्वी की परतें। ठीक है बच्चों, पृथ्वी की परतें कौन कौन सी हैं, देखो भू प्रकृति, ये मैं हमने बता दिया था, महाद्वीपीय और महासागरीय, इसमें बता दिया था कि जो है क्या क्या होता है। इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मेंटल के बारे में भी हम बात कर चुके थे और क्रूड के बारे में भी बात कर चुके थे। फिर पृथ्वी की आंतरिक गर्मी की बात करते हैं, अर्थ इंटरनल हीट। तो क्या है, पृथ्वी के अंदर की गर्मी रेडियोधर्मिक क्षय और अवशिष्ट गर्मी से आती है। ठीक है। रेडियोधर्मी के गुण होते हैं इसमें, और अवशिष्ट गर्मी से आती है। तो अब इसमें क्या है, भूकंप और ज्वालामुखी। ठीक है। अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज जो आते हैं, ये तुम्हें पता है कि प्लेटों की हरकत से भूकंप और ज्वालामुखी होते हैं। ठीक। जब ये प्लेट यहाँ से और ये प्लेट यहाँ से आपस में टकराती हैं, या प्लेटों के टूटने से भी जो है क्या आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों, अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है। जब तो ऊर्जा निकलती है, मतलब एनर्जी जो वो होती है, वो एनर्जी निकलने पर को ही हम अर्थक्वेक कहते हैं। उसी से ज्वालामुखी भी निकलता है। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कॉजेज अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज, व्हेन प्लेट्स कोलाइड और स्लाइड एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक। अब भूकंप की घटना कैसे होती है, मैंने तुम्हें बताया बच्चों, प्लेटों के टकराने से या फिसलने से भूकंप आते हैं। जब पृथ्वी की प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं या फिसलती हैं तो ऊर्जा निकलती है। तो उससे क्या होता है, भूकंप अर्थक्वेक की घटना होती है।
अब ज्वालामुखी की घटना कैसी होती है? मैग्मा जो है धरती की सतह पर आने से ज्वालामुखी बनते हैं। मैंने बताया था कि ये है यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको मैग्मा पिघली हुई अवस्था में है, जब इसको यहाँ पर से एनर्जी बनती है तो गैस, तो ये तोड़ करके क्रस्ट के उसको जो है बाहर निकल जाती है। ठीक, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो इस तरीके से वल्कन में पिघली हुई चट्टान बाद में लावा बाहर आकर के ठंडा हो जाता है और अग्निशैल का रूप लेता है। अब ये तो आपके उसमें है नहीं, शब्दावलियाँ हो गई, टकराव क्या है, फिसलन क्या है, दूर जाना। और इसके अलावा अब यहाँ पृथ्वी के अंदर की प्रक्रियाएं हो गई है, शब्दावलियाँ, क्योंकि हम इसे और स्किप इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। खनिजों के बारे में आपको बता दिया गया है, और आंतरिक गर्मी प्लेट टेक्टोटिस बता दिए हैं, ये प्रश्न हो गए। तो यहाँ पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। इसकी क्वेश्चन आंसर आपको अगली वीडियो में बाद में बताए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।